ओके, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है? आपको देखिए वर्ड से ही मैं समझाने का प्रयास करूं। इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, गेन का मतलब क्या हो गया? ऐड, ठीक है। इंथैल्पी को मैं यहां एनर्जी ले लेता हूं। इसका मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जो एनर्जी लगेगा उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कह देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कह देते हैं। तो अगर सिंपल डेफिनेशन लिखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन और रिलीज, द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन और released during the addition of electron in the isolated atom। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि कोई भी आइसोलेटेड यानी कि अकेला अकेला एटम, उसमें ऐड करने के लिए कि जितना एनर्जी लगेगा या निकलेगा उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कह देते हैं। इट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कह देते हैं। ओके, अब ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर एक इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम में ऐड करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कह देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूं, मैं दो कंडीशन पूछता हूं, आप लोग मुझे बताइएगा कि एक एटम ये है, ठीक है, और दूसरा एटम ये है, थोड़ा छोटा बना देते हैं इसको, ठीक है, दूसरा एटम ये है। अब मुझे बताइएगा ध्यान से सुन के कि कहां में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना आसान होगा, केस 1 में या केस 2 में? बहुत ही सिंपल सा पूछा हूं, कहां पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पसंद ज्यादा आसान होगा? एक कंडीशन 1 यानी कि इसको मैं फर्स्ट कंडीशन मान ले रहा हूं, इसको जो है मैं सेकंड कंडीशन मान रहा हूं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं। मुझे बताइए कि कहां पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना आसान होगा? 1 में, 2 में। 2 में, वेरी गुड। कहोगे क्यों? वेरी गुड, 2 में। क्यों 2 में? क्योंकि अगर आप सोचिए कि छोटा सा घर है, उसमें अगर कोई आएगा तो यानी कि दिक्कत होगा रहने में। जैसे सपोज कीजिए ये दिल्ली का घर है, दिल्ली में क्या होता है? एक रूम होता है, एक किचन होता है, ठीक है, ये मान लेता हूं तो मैं यहाँ समझाने के लिए एक रूम है। लेकिन गांव घर में क्या होता है? पूरा सब एक सामने आंगन होगा, 2 4 10 लोग तो आंगन में ही सो सकते हैं, अगर जब बच जाए तो उसको छत पे भी सो सकते हैं। शहर में क्या होता है कि किराए का घर होता है तो वहां पे क्या हो जाता है? सिर्फ रूम रूम भरा ही होता है। अब जैसे ही ऐसा ही होता है जनरली, अब मान लो कि मेरे पास यहाँ पे कोई एक एडिशनल आ गया, कोई दोस्त आ गया या कोई आ गया, अब फैमिली के साथ हो तो क्या रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको इलेक्ट्रॉन को रखने में काफी दिक्कत होगी। कहाँ पे? जहां पे इसका साइज क्या होगा? छोटा होगा। जितना ज्यादा छोटा साइज होगा उतना ही क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में जो क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जितना ज्यादा छोटा साइज होगा उतना ज्यादा आपको क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में दिक्कत होगा। अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना चाहोगे तो क्या होगी कि आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। जैसे ए है, ए को हमने क्या करा कि 1 इलेक्ट्रॉन दिया, क्या हो जाएगा? ए प्लस हो जाएगा।
सॉरी ए माइनस होगा। जब भी याद रखिएगा कि कोई भी एटम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करता है तो वो क्या कर जाता है, उस पर निगेटिव चार्ज आता है, और जो देता है, जैसे मान लो कि किसी ने दिया, जैसे ए देता तो ए पॉजिटिव हो जाता। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है देख सकते हैं। अगर मैं अभी के अनुसार से सार बताऊं तो मैंने क्या कहा कि छोटा एटम होगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में दिक्कत होगी, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। लेकिन बड़े में क्या है, जगह बहुत जगह, तो यानी कि उतना ज्यादा रिपल्सन नहीं होगा। अब मैं इसको केमिस्ट्री की भाषा में समझाता हूँ, जैसे समझने के लिए मैंने एक कोई भी एटम ले लिया, ठीक है। अभी समझाने के लिए मैंने कहा कि यहाँ पे ना 4 प्रोटॉन है एंड 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि मैंने फिर से क्या करा कि अभी 4 तो प्रोटॉन है लेकिन मैंने 5 इलेक्ट्रॉन कर दिया, ठीक है। अगर दोनों का साइज सिमिलर है या इसका साइज छोटा है, एक का मैं मान लेता हूं, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा होगा कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा पावरफुल होगा, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है कि आपको आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगती है। आपको इतना नहीं सोचना है, आपको क्या सोचना है कि इलेक्ट्रॉन को ना मुझे किसी के घर में रखना है। छोटा घर होगा तो आपको उसको खुद ही सोचिए कि वो नहीं रखना चाहेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रख लीजिए ना दीदी जी, भैया जी, रख लीजिए ना, इस टाइप से करते ना, बाहर से एडिशनल एनर्जी दे रहे हैं। लेकिन अगर जिसके घर में बड़ा सा घर है, उसके पास बड़े बड़े एकदम जो है सामने है, तो उसको क्या दिक्कत होगा, क्या ठीक है इनको कह दो कि भाई खाट बिछा ले और सो जाए, इस टाइप से। तो यानी कि यहाँ पे आप सिंपल समझिएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करा रहे हैं। अगर जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करा रहे हो, जितना बड़ा घर होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, कहेगा रह लो। अब जैसे देखिएगा रेलवे स्टेशन बड़ा सा है, कोई भी रह लेता है, लेकिन किसी के घर में अगर रहिएगा तो क्या होगा, रिपल्सन हो जाएगा। इसी कारण से हम क्या करते हैं, ये सारी चीजें हो जाती है। क्या आपको ये सिग्निफिकेंस समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करने Yes, कब sir. हाँ, कब ऐड करने से एनर्जी रिलीज होगी, कब नहीं, तो ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट पे बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है ना, वो 2 टाइप के होंगे, एक पॉजिटिव होंगे, दूसरा क्या होंगे, निगेटिव होंगे। यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर सकता है, कब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कब रिलीज करेगा, वो अभी मैं आपको समझाऊंगा कि आपको जो है ध्यान से कुछ यहाँ पे डाटा, इससे पहले मैं आपको ये चीजें समझा देता हूँ, तब इस डाटे पे जाएंगे वापस, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, ए ले लिया, ठीक है, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कर लिया, यहाँ पे ऐड करा लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा, साथ में एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। अब याद रखना कि जब आप किसी चीज में कोई चीज ऐड कर रहे हो तो वो स्टेबल होगा। जनरली हम लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, पहला इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, जैसे कि मान लो कि आप लोग किसी के घर में जाते हो, जैसे कि आप लोग जो है मान लो कि अभी कोई छुट्टी में कहीं किसी घर के गए हैं, जैसे कोई रिलेटिव के घर, कोई तो गया होगा। जैसे चलो मैं मान लेता हूं कि मैं अपने नाना के घर गया, मामा के घर गया, ठीक है, छुट्टी में। अब जब छुट्टी में गया तो क्या होगा कि मेरे से बड़े स्वागत से करेंगे, हाँ आ जाओ, क्या कहते हैं जो भी है रिलेशन में। अब वो उसको बुलाएंगे, यानी कि बड़ा सेवा सत्कार होगा, तो यानी कि तब तो हमारे लिए क्या हो जाएगा कि काफी ज्यादा अच्छा होगा, यानी कि एनर्जी रिलीज करेंगे, यानी कि वो खर्चा करेंगे। लेकिन मैं हर 2 दिन बाद चले जाऊंगा तो क्या करेंगे, कहेंगे कि अब तुम ही खर्चा करो। इसी टाइप से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो क्या कर जाएगा कि आसानी से हो जाएगा, लेकिन जैसे ही दूसरे बार जाएंगे तो अब क्या हो जाएगा, काफी दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ओके, फिर तीसरी बार गए, मैं इसको तीसरे तरीके से भी समझाऊंगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक के लिए को कोई दिक्कत है। अब देखो इसको ना ऐसे समझिए, मान लो कि मेरी क्लास है, ठीक है, क्लास में स्ट्रेंथ है 60 बच्चों की, ठीक है, क्लास कितने बच्चों की, 60 बच्चों की। और सडनली क्या हुआ कि क्लास में ना 120 बच्चे आ गए, ठीक है। एक बेंच पे 2 बच्चे बैठते हैं,
कोई भी दो बच्चे बैठते तो आप कहोगे तीसरा सर कह रहे तो अपने से बैठा लोगे कि आजा मेरे दोस्त, या जो भी दोस्त है सहेली है उसको क्या करोगे, बैठा लोगे अपने पास। अब जैसे ही सहेली को बैठाओगे, एक एक सहेली को, जब एक बेंच पे दो है तो तीसरे को तो आप एडजस्ट कर लोगे, लेकिन अगर चौथा आ जाएगा तो आपके बीच में क्या होने लगेगा, कहोगे कि हम कैसे बैठेंगे सर, कहोगे कि नहीं कहोगे, मेरे को दिक्कत होगा लिखने में, इस टाइप से कहोगे आप। Yes. हाँ वेरी गुड। Yes. हाँ ऐसा रियल में सीन ऐसा बनता है, आप लोग सच में मैं बता रहा हूँ कि ऐसा रियल में मेरे साथ बना है, इसलिए आपको ऐसा कहानी सुना रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे ही क्या होगा कि चौथा आएगा तो आप लोग तीनों क्या कहोगे, कैसे बैठाएंगे सर, यानी कि सर से क्या करोगे, उसको बैठाओगे नहीं, लेकिन सर के डर के मारे आप कुछ बोलोगे नहीं, लेकिन उसको कहोगे कि नहीं पीछे जाओ, ऐसा कहते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि डंडा लेके कहूंगा कि जो नहीं बैठाएगा उसको पीटूंगा, यानी कि मैंने बाहर से एनर्जी दिया। मैंने क्या करा, तुम नहीं बैठा रहे थे, लेकिन मैंने क्या करा कि नहीं बैठाओगे तो डंडा से पीटूंगा, मैंने बाहर से एनर्जी दिया, तब आपने बैठाया। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाता है कि बाहर से इसमें यहाँ तो एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, लेकिन इस केस में आपको एनर्जी क्या होगी, देनी पड़ेगी, यानी कि हमें जो है डरा के रखना पड़ेगा, और लड़का होगा तो एक दो मतलब जो है डंडा लगाना पड़ेगा, टैक्स पे बजाना पड़ेगा, दीवार में बजाना पड़ेगा, तो धन धन से सब जो है क्या कर लेगा, बैठा लेगा, नहीं तो नहीं बैठाएगा ना, इसीलिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को कोई भी एडजस्ट कर लेता है, लेकिन जब आप बार बार इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे एक बेंच पे, अगर जब दो है तो आप कहोगे सर तीसरा हम बैठा लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन जैसे ही चौथा बैठाओगे तो कहोगे सर हम वैसे ही तीन में दिक्कत हो रही थी, आपने चौथा ले आया हमें तो और ज्यादा दिक्कत दे दी। तो इसी कारण से क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका जो है काफी ज्यादा जो है एनर्जी देनी होती है। एक बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि एनर्जी E1 से हमेशा बड़ी होगी E2 की। क्यों, अब कहोगे सर यहाँ पे हम दे रहे हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रखना नहीं चाह रहा है, उसके पास ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है। अब मैं मान लो कि कोई किसी को नहीं रखना चाह रहा है, तो जबरदस्ती जबरदस्ती रखिएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी कारण से भाई एक आदमी को मेहमान बन के जाओगे तो आराम से रख लेगा, लेकिन अगर जो है दो दो आदमी जाओगे तो क्या करेगा, यानी कि नहीं रखेगा। यानी कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, सारा चीज खर्चा देना पड़ेगा कि ठीक है आज मेरी तरफ से पार्टी, तब वो रखेगा। यानी कि अब पहले वो जितना खर्चा कर रहा था आपको उससे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी कारण से E1 की जो एनर्जी होती है E2 से क्या होती है, कम हो जाती है मैग्नीट्यूड। यहाँ पे ये जो वैल्यू होती है यहाँ पे क्या होता है, रिलीज होता है, तो जिस कारण से ये वैल्यू क्या हो जाता है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, मैं एक पेज में जो है समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे पीछे में समझाते हैं, कहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि एनर्जी रिलीज हो रहा होगा, जैसे A1 प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस जो है कुछ एनर्जी रिलीज हो रहा होगा, इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा A माइनस। कभी भी याद रखिएगा इसको ना माइनस के फॉर्म में नहीं लिखते, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या लिख देते हैं, A माइनस जो है E1, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है फर्स्ट की हम लोग निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। No, sir. No, sir. अब हम बात करते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि कौन कौन से फैक्टर जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करेंगे। तो पहला तो आप सभी को पता होगा, ठीक है, साइज। ठीक है, अगर साइज, मैं यहां शब्दों में लिख देता हूं, इफ साइज ऑफ एटम इज increases, then its electron affinity decreases। ठीक है, क्या होगा
कि अगर आपने क्या करा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि जो साइज जितना बड़ा होगा तो उसमें कम लगेगा। मैंने जैसे कहा कि घर बड़ा होगा तो कोई भी आराम से रह सकता है, रिपल्सन कम हो जाएगा। ठीक है, इसी कारण से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हो जाएगा। मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि साइज का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइज का। ठीक है, अगर Yes, साइज इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा? decrease. डिक्रीज हो जाएगा। चीजों को समझोगे ना तो फिर आपसे क्वेश्चन बड़े आसानी से बनेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना कि अगर आपने समझ लिया चीजों को कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन, पिछली क्लास में हमने आप लोगों को बताया था कि आयनाइजेशन क्या होता है, कि बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी लगती है उसी को आयनाइजेशन कह देते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाती है, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पहले में निकाल रहे थे, इस बार क्या कर रहे हैं, उसके अंदर रख रहे हैं। तो इस प्रकार से सेकेंड पॉइंट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इंक्रीजेस if number of proton if number of proton is increases then its sorry, electron gain enthalpy is high। अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में समझाऊं ना, देखिए खुद सोचिए कि जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, इसको मैं ना इस प्रकार से समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, फिर थर्ड पार्ट भी लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप मुझे बताइए कि मैंने क्या करा कि एक कोई एटम ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे पहले 4 प्रोटॉन था एंड 4 इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया कि इसका साइज भी छोटा कर दिया और हमने अब कितने प्रोटॉन ले लिए, 6 प्रोटॉन ले लिए। मैं समझाने के लिए ऐसा ले रहा हूं, 6 प्रोटॉन ले लिया एंड 6 इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, मैंने क्या करा कि 6 प्रोटॉन। और यहाँ अब देखिए कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसका साइज भी क्या है, छोटा है, यानी कि ये क्या करेगा कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करने लगेगा। तो जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसका साइज छोटे होने के कारण, छोटे से घर में पहले ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को रखे हुए हो और ऊपर से और ऐड करोगे तो रिपल्सन होने लगेगा। वही चीज कहता है कि अगर आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर दिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजेस, ज्यादा अच्छा रहेगा, इफ न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजेस देन इट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज हाई। यानी कि जितना छोटा साइज और उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन चार्ज उतना ज्यादा है तो क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। जिस कारण से क्या हो जाएगा कि वो तो चीजें जैसे क्या हो जाएगा, रिपल्सन। छोटे से घर में अगर जब बहुत सारे लोग रहते हैं तो देखिएगा रिपल्सन होने लगता है, कभी कभी जो है लड़ाई भी हो जाती है। तो उसी तरीके से यहाँ भी रिपल्सन होगा और जिस रिपल्सन के कारण क्या हो जाएगा कि आपका जो है आयनाइजेशन एनर्जी जो है, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप सभी को पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ भी वो रील आता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है कि जैसे ही हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है
तो हम लिख सकते हैं हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। पहले यहां लिख देता हूं, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड एटम आर मोर स्टेबल। ठीक है, अगर स्टेबल एटम होगा तो उसको आप चाहोगे कि इलेक्ट्रॉन वो रखना चाहेगा क्या? जैसे मान लो कि कोई अगर से स्टेबल है तो वो क्यों रखना चाहेगा, किसी को नहीं रखना चाहेगा। इसी कारण से वहां पे क्या हो जाता है कि काफी ज्यादा जो है आपको जो है क्या लगेगा, एनर्जी लगेगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ हाफ फील्ड क्या होते हैं, ये जो है हाफ फील्ड और दूसरा होता है फुल फील्ड। हाफ फील्ड में मतलब क्या हो जाता है कि मैं पी का बना रहा हूं, ओहो इतना बड़ा क्यों बना दिया, यहाँ पे पी के लिए मैं बना दे रहा हूँ। पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। C. आपको याद है ये भूल बोला चुके हो? ओके, अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन है, अब इसको हमने क्या कर दिया, पेयर कर दिया। ठीक है, तो जिस कारण से ये फुलफिल्ड हो जाएगा, और फुलफिल्ड क्या हो जाएगा कि ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये था। अब हम ट्रेंड की बात करते हैं। ठीक है, ट्रेंड कैसे होता है? पहला, when V goes top to bottom in the group, then its ionization energy decreases। क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा उतने आसानी से इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, तो वहां पे कम एनर्जी लगेगी। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम, नीचे की ओर जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी ने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखी थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब जैसे नीचे की ओर जाएंगे, सॉरी, क्या हो जाएगा मुझे बताइए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज Decrease. होगा, डिक्रीज होगा? Decrease. डिक्रीज। Yes. वेरी गुड। Decrease. यानी कि जैसे जैसे नीचे की ओर जाइएगा तो क्या हो जाएगा कि आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर मैं सेकंड केस की बात करूं, यहाँ पे when V goes left to right in the period, then its electron gain enthalpy बताइए क्या होगा? Increase. वेरी गुड। Increase. अगर कोई पूछेगा रीजन बताइए तो क्या बोलेंगे? हाँ बोलिए विशाल। गलती क्यों हो गया था? ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इंक्रीज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे यहाँ पे क्या होगा कि छोटा साइज होगा, तो जिस कारण से क्या हो जाएगा कि अब वहां पे इलेक्ट्रॉन, जैसे क्योंकि घर में वैसे भी जगह कम थी और आपने इलेक्ट्रॉन को भेज दिया, अब उसको भेजा तो यानी कि क्या करना पड़ेगा, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा। इसी कारण से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जनरल ट्रेंड। लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शन आएगा। ठीक है, जनरल ट्रेंड पहले लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन,
ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। अगर हम जनरल ट्रेंड की बात करें तो इस डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इंक्रीज होता कि नहीं। बट Yes. यहाँ पे क्या हो जाता है, ये ट्रेंड जो है वैसे फॉलो है, लेकिन कुछ जगह पे आपको इसको क्या करना पड़ेगा, जो एक्सेप्शन वाले हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। आप सभी को पता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2s1 2s 2s2 2p1 1, 2p2, वेरी गुड, 2p3, 2p 2p4, 2p 2p5, 2p 2p5 6, 6। अब मुझे बताइए कि कौन सा एलिमेंट का हाफ फील्ड है, 2p3, नाइट्रोजन। ये हाफ फील्ड है, फुल Yes, फील्ड कौन है, yes sir. Lithium B and फुल फील्ड कौन है बताइए, lithium, वेरी गुड, ये क्या है, बेरिलियम और neon. और कौन है, नियॉन नियॉन तो वैसे भी सबसे ज्यादा होता है, तो उसका तो एक्सेप्शन आया नहीं ना, वो तो वैसे ही सबसे ज्यादा है। ओके, हाँ यहाँ कह सकते हो कि ये फुल फील्ड है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं लिख दूं फुल फील्ड। Yes sir. Yes sir. ये क्या हो जाएगा, Half filled. हाफ फील्ड। इसको चाहो तो आप लोग लिख सकते हो फुल फील्ड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। अब हमने क्या करा कि यहाँ पे इसको हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड के फॉर्म में लिख दिया। अब ध्यान से सुनिएगा कि जिसका साइज छोटा होगा वो तो सबसे पहले आएगा। मैं इसका जो है आप लोगों को जनरल ट्रेंड लिखता हूं पहले, जो दुनिया फॉलो करती है। नियॉन का सबसे ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फिर फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, और फिर क्या हो जाएगा आपका कार्बन, फिर क्या हो जाएगा बोरॉन, एंड फिर क्या हो जाएगा बेरिलियम, एंड फिर क्या हो जाएगा लिथियम। ये ट्रेंड गलत है या सही है, गलत। वेरी गुड, ये गलत है, तो उसका राइट ट्रेंड क्या हो जाता है, ध्यान सुनिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी नोबेल जो हाफ फील्ड है ना उसको पहले लिख दीजिए। यहाँ नियॉन, फिर क्या आ जाता है नाइट्रोजन, फिर क्या आ जाता है बेरिलियम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब बाकी को वैसे लिख दीजिए, यानी कि फ्लोरीन ज्यादा होगा, ऑक्सीजन ज्यादा होगा, कार्बन ज्यादा होगा, बोरॉन ज्यादा होगा एंड लिथियम ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका रियल में बिल्कुल सही है, यानी कि आपको इस ट्रेंड को याद रखना है। तो कहोगे सर हमें कैसे याद रखना है, तो आपको बेसिकली क्या करना है कि जब भी आपके सामने आयनाइजेशन आए तो आप देखना कि कौन हाफ फील्ड फुल फील्ड है, यानी कि बेरिलियम, नाइट्रोजन, नियॉन, तो आप इन तीनों को आगे कर देंगे। बाकी जनरल ट्रेंड जो है इस डायरेक्शन में चलने पे क्या हो जाता है, आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब क्यों इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इसका साइज छोटा है। छोटे साइज में हम लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन रखने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी, होगी कि नहीं होगी। अब अगर से काफी ज्यादा दिक्कत होगी तो जिस कारण से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन रखना काफी ज्यादा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। और जब मुश्किल हो जाता है तो जिस कारण से हम लोग क्या करते हैं कि आपका जो जनरल ट्रेंड है यहाँ पे क्या हो जाएगा, नियॉन, नाइट्रोजन, बेरिलियम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, बोरॉन एंड लिथियम। इस ट्रेंड को याद रखिएगा, जितने भी मैं एक्सेप्शन बता रहा हूँ उन्हीं से नीट में क्वेश्चन आएंगे, इस बात को याद रखना। और जनरली बच्चे उस चीज को छोड़ देते हैं, वो जनरली ट्रेंड को याद करते हैं। अगर आप ट्रेंड को याद करोगे तो फिर चीजें क्वेश्चन आपका जो है बनने में बहुत समय लग जाएगा, गलत हो जाएगा। इस बात को याद रखना, जितने भी मैं बता रहा हूँ सारे को नोट्स बना लेना और फिर बनाना, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए ग्रुप 14, 15, 16 एंड 17 की हम बात करते हैं, ठीक है। ग्रुप 14, 15, 16 एंड 17 की हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि नीचे की ओर जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए, Decrease. वेरी गुड। लेकिन होता क्या है
कि सिलिकॉन का ना यहाँ ज्यादा हो जाता है, ठीक है, सिलिकॉन का ज्यादा हो जाता है कार्बन से। बाकी ट्रेंड हम लोग ऐसे ही एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ पे कार्बन हो गया सिलिकॉन से ज्यादा, जर्मेनियम, जर्मेनियम एंड टीन एंड लेड। अब कहोगे सर ये ऐसा क्यों हो गया? सिलिकॉन का आप कहोगे सर साइज तो बड़ा है। अभी आपने कहा कि जिसका साइज बड़ा होगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा। एक्चुअल में क्या होता है ना कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड साइज जो है ना मॉडरेट होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती कार्बन से। और यहाँ पे ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, करीब करीब जो है लगभग लगभग बराबर हो जाती है, जिस कारण से यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा हो जाता है। ये थोड़ा सा कह सकते हो कि अनस्टेबल टाइप का है, जिस कारण से ये जो है ना काफी ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है कि जब इसके पास इलेक्ट्रॉन आता है। सिमिलर ट्रेंड यहाँ भी फॉलो होता है कि फास्फोरस का ज्यादा हो जाता है नाइट्रोजन से, बाकी आर्सेनिक एंड जो है क्या हो जाता है लेड एंड जो है Vi हो जाता है। बस एक एक याद रखना कि इसका इससे ज्यादा हो जाता है, बाकी चीजें का जो ट्रेंड क्या हो जाता है यहाँ पे जस्ट अपोजिट जो है फॉलो करना होता है। बट यहाँ पे ध्यान रखना, यहीं से जो है जेई एडवांस के क्वेश्चन पूछे गए थे, इसको मैं नेक्स्ट पेज बताऊंगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एटीन एसिटाइल। तो ये तीनों का तो ट्रेंड ये हो गया कि एक है, लेकिन यहाँ पे सल्फर का तो ज्यादा होता है, फिर सेलेनियम का, फिर टेलेरियम का, फिर पोलोनियम का, फिर सबसे लास्ट में ऑक्सीजन का हो जाता है। देखिए ये जो है क्या हो जाता है कि सबसे पहले सेलेनियम का, सल्फर का, फिर सेलेनियम का, फिर टेलेरियम का, फिर ऑक्सीजन का। अब ये जो है ना एक्चुअली एक्सेप्शन है, ठीक है, ये जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है। ये जो है ना सारे एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ये जितने भी डाटा है किसके बेसिस पे जो है आपका जो है एक्सपेरिमेंटल डाटा है। तो इस प्रकार से आपको इन सभी चीजों को याद रखना कि यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन जो है क्या हो जाता है इसका जो सबसे कम हो जाता है। और यहाँ पे जनरली बच्चे ये सोच नहीं पाते। जिसमें क्वेश्चन देता हूं, अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of ionization energy। यहाँ पे हम दे देते हैं आपको एल्यूमिनियम, पहला सिंपल वाला दे देते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये चार दे दिया ए बी। अब इसको जो है ना अरेंज करना है। अब ये देखेंगे कि जिसका साइज छोटा होगा तो यहाँ पे कार्बन हो जाएगा, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा। फिर बोरॉन का ना होके क्योंकि हाफ फील्ड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेरिलियम हो जाएगा, फिर बोरॉन एंड फिर क्या हो जाएगा लिथियम है। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहा है तो लिथियम सबसे छोटा हो जाएगा, फिर बोरॉन एंड फिर बेरिलियम एंड फिर क्या हो जाएगा कार्बन हो जाएगा। इस टाइप के आपको क्वेश्चन कई बार जो देखने के लिए मिलेंगे, तो आप प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा। सेकंड थिंग, क्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल। इस बात को याद रखिएगा कि क्लोरीन की हमेशा पूरे पीरियोडिक टेबल में वो सबसे ज्यादा क्या होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्यों? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना काफी मुश्किल हो जाता है, जिस कारण से आपको मैं बताऊं वैसे तो क्लोरीन कोई भी जो फ्लोरीन क्लोरीन ये सब जो है इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है कि जैसे ये लेगा तो काफी ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। इसीलिए इसको कोई जबरदस्ती देगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी कारण से क्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल। पूरे पीरियोडिक टेबल में क्या हो जाता है कि हाईएस्ट एफिनिटी होता है। और अगर ग्रुप 16 और 17 में लड़ाई होगी तो कौन सा ग्रुप जीत जाएगा, तो ग्रुप 17 जो 16 जो है हमेशा क्या होता है, ग्रुप 17 ऑलवेज मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्रॉम द 16। यानी कि ग्रुप 17 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। किसके कंपैरिजन में, ग्रुप 16। 16 की। अब जैसे कैसा क्वेश्चन आ जाएगा, मैं जैसे दे देता हूं फ्लोरीन, क्लोरीन,
ठीक है, ऑक्सीजन एंड सल्फर। आपको ऐसा दे दिया, मान लो कि आपको कह रहा है कि अरेंज करना, बहुत दुविधा होगी। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्लोरीन क्लोरीन में कौन जीतेगा। फ्लोरीन में ने कहा कि नीचे की ओर जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ पे Increase. सल्फर जीत जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का कंपैरिजन कैसे करें, तो ग्रुप 17 का ज्यादा होता है। ठीक है, तो ग्रुप 17 का सबसे ज्यादा तो यानी कि फ्लोरीन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका क्लोरीन, और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। इस ट्रेड को जरूर याद रखना, क्योंकि आज से एग्जाम में जो है क्वेश्चन जरूर पूछेगा। नीट में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, मैं आज की क्लास यहीं पर रखता हूँ, क्योंकि आज थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे आगे। ठीक है।